ओके हेलो क्लास। तो आज हम देखने वाले हैं बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट है हमारी, जिसकी थर्ड यूनिट का एक लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड इट्स यूजेस। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो क्लास ये एक लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम लॉन्ग में ही देखने वाले हैं। तो क्लास सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता क्या है। तो क्लास हम सिंपली बात करें कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला क्या होता है, तो H2O2 होता है। तो और मोलिकुलर वेट की बात करें तो क्लास 34.01 ग्राम पर मोल होता है। एंड सिनोनिम्स की बात करें तो हाइड्रोजन ऑक्साइड इसे बोलते हैं या फिर पेरोक्साइड भी बोल सकते हैं। तो ये दो नामों से भी जाना जाता है। और इट इज़ अ सिंपलेस्ट स्टेबल पेरोक्साइड होता है, आल्सो नोन एज पर हाइड्रोक्साइड एसिड। तो पर हाइड्रोक्साइड एसिड के नाम से भी इसे जानते हैं। तो क्लास अब हम बात करते हैं कि प्रिपरेशन कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं इसको। तो इसकी सिंपल सी एक टेक्निक होती है प्रिपेयर करने की। तो अगर हम सोडियम पेरोक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाता है, और जो सोडियम सल्फेट होता है वो बाहर निकल जाता है। तो क्लास ये सिंपल सी रिएक्शन होती है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम पेरोक्साइड विथ कोल्ड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करवाई जाती है, तो मिलती है। अब हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो इट इज़ क्लियर कलरलेस लिक्विड होता है, कलरलेस लिक्विड होता है। इट इज़ ऑर्डरलेस होता है और बिटर एसिडिक टेस्ट होता है, ये बिटर एसिडिक टेस्ट में भी होता है। इट इज़ सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में सोल्यूबल होता है। ऑन हीटिंग इट डिसोसिएट इनटू वाटर एंड रिलीज ऑक्सीजन। तो क्या करते हैं कि अगर हमने क्या हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर होता है जो, उसको अगर हम हीट करते हैं तो डिसोसिएट यानी कि टूट जाता है वाटर में और ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन का मोलिक्यूल बाहर निकल जाता है, वाटर बन जाता है और ऑक्सीजन बन जाता है। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ओके क्लास, अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो कैसे वर्क करता है किसी मोलिक्यूल्स पर या फिर हमारी बॉडी पर, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो व्हेन अप्लाइड टू बायोलॉजिकल टिश्यू, अगर हम बायोलॉजिकल टिश्यू यानी कि अपनी बॉडी पर अप्लाई करते हैं, द मैकेनिज्म फॉलो आर डिस्ट्रिक्ट टू पार्ट प्रोसेस। तो ये दो पार्ट में इसकी प्रोसेस कंप्लीट होती है। बट हम यहाँ पर देखेंगे कि और कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम देख सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर यूज होती है। तो सबसे पहली जो है एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन, जिसे हम कैटालेज रिएक्शन बोलते हैं। तो कैटालेज रिएक्शन के द्वारा कैसे वर्क करता है, इन कैटालिटिक यानी कि रिएक्शंस में ह्यूमन टिश्यू एंड ब्लड कंटेन द एंजाइम कैटालेज। जो ह्यूमन टिश्यू होता है और ब्लड होता है वो कंटेन करता है एंजाइम कैटालेज को, और विच रेपिडली ब्रेक्स डाउन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और जो क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को रेपिडली ब्रेक डाउन कर देता है इन वाटर एंड ऑक्सीजन। तो देखिए, अगर हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया इसके दो मोलिक्यूल्स को, तो क्या जो हमारा कैटालेज रिएक्शन होती हैं वो क्या होती है कि ये इसको ब्रेक डाउन कर देगी ऑक्सीजन में, वाटर में। तो ये ब्रेक डाउन कर देती है। इससे भी हम यूज कर सकते हैं अपनी बॉडी में। अब है फॉर्मिंग एक्शन की तरह कैसे करेंगे, तो उसके बारे में देख लेते हैं। द रैपिड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन गैस क्रिएट्स द बबलिंग ऑफ फोमिंग इफेक्ट्स। तो आपने देखा होगा कि जो हाइड्रोजन होता है ना, अगर किसी को स्वैप करने के लिए अगर घाव वगैरह हो गई है, कहीं पर चोट लग जाती है, तो हम हाइड्रोजन से, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से हम क्लीन करते हैं उसको। तो कैसे करते हैं, द रैपिडली रिलीज ऑफ ऑक्सीजन गैस क्रिएट द बबलिंग ऑफ फॉर्मिंग इफेक्ट। और फॉर्मिंग इफेक्ट दिखाती है, जिससे क्या होता है, दिस फिजिकल एक्शन हेल्प लूजन द लिफ्ट अवे डेड टिश्यू। तो जो डेड टिश्यू होते हैं ना, उसको लूज यानी कि ढीला करके उसको बाहर निकालने की डिब्रीज एंड पस वगैरह जो होती है फ्रॉम द वुंड बेड, या जो घाव वगैरह होता है वहाँ से जो पस डिब्रीज या फिर डेड टिश्यू होता है उसको क्लियर आउट करने के लिए भी यूज होती है। तो कैसे होती है, वो फॉर्मिंग एक्शन के थ्रू होती है। तो इसमें भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज होता है। अब फिर है ऑक्सीडेटिव बस्ट। बस्ट की तरह कैसे होगा, तो उसमें हम देख लेते हैं। द सिमल्टेनियसली जनरेटेड हाइड्रोक्सिल रिएक्शन, जिसे हम OH बोलते हैं। और आपने देखा भी होगा जो OH होता है ना ग्रुप, जहाँ पर भी होगा, ये समझ लीजिए कि ये आपका थोड़ा रिलीफ यानी कि एंटी माइक्रोबियल एक्शन देता है। एक्ट एज एन एंटी माइक्रोबियल बायोसाइड्स डिस्ट्रॉइंग अ वाइड रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, ईस्ट, फंगी एंड वायरसेस। तो इसके खिलाफ भी हम ऑक्सीडेटिव ब्रेस्ट की तरह यूज करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड को।
क्लास अब हम ऐसे की बात करते हैं, हाइड्रोजन पर का ऐसे कैसे क्या हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट इज़ एसेड बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन। जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन होती है उसके द्वारा हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, 10 ml द सैंपल लेना पड़ेगा डाइल्यूट विथ 200 ml ऑफ प्योरीफाइड वाटर। एक 10 ml का सैंपल लोगे, फिर उसको 250 ml में उसको मिक्स आउट करेंगे, डाइल्यूट करेंगे। फिर क्या करेंगे, टेक 25 ml ऑफ एबव सोल्यूशन एंड एड 10 ml ऑफ 5N सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो सोल्यूशन लेंगे उसको उसमें फिर से हम 5N सल्फ्यूरिक एसिड को हम ऐड करें देंगे। फिर बाद में टाइट्रेट विथ 0.1N पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन। पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन के साथ में फिर टाइट्रेट हम करवाएंगे। फिर अंटिल अ फेंट पिंक कलर इज ऑब्टेंड, और फेंट पिंक कलर अगर ऑब्टेंड हो गया तो हम समझ लेंगे कि इसमें क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला एक्शन है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रेजेंट है। ईच ml ऑफ, यहाँ पर देखिए क्लास, ईच ml ऑफ 0.1N KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट इक्वल होता है 0.001701 ग्राम ऑफ H2O2, यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के इतने मोल यानी कि नॉर्मलिटी के इक्वल इतना होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब हम बात करते हैं यूजेस की। तो क्लास यूज क्या क्या होते हैं। इट इज़ यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, यानी कि डिसइंफेक्टेंट के तरह यूज कर सकते हैं अगर कहीं वुंड वगैरह है उसको क्लियर आउट करने के लिए। एंटी इन्फेक्टिव एंड डिओडरेंट की तरह यूज कर सकते हैं। आल्सो यूज्ड एज जर्मिसाइडल, यानी कि अगर कोई बैक्टीरियल फंगल वगैरह इन्फेक्शन हो गया है उसमें यूज कर सकते हैं। एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं और ब्लीडिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। एंड आल्सो यूज्ड फॉर टूथ वाइटनिंग, अगर दांत गंदे वगैरह हो जाते हैं तो उसको क्लियर आउट करने के लिए भी हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज करते हैं। और सिंपली और कुछ यूजेस की बात करें तो अगर जैसे ये कानों में अगर दर्द हो रहा है, साफ़ नहीं है, गंदे हैं, तो उसमें को भी डाल करके उसको क्लियर आउट किया जाता है। कहीं घाव वुंड वगैरह है उसको भी क्लियर आउट किया जाता है। तो ये होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज। तो क्लास यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हो इस चैनल पर तो।